गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं हम, और उसके साथ ही रामबाण और झटका सीरीज में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन के साथ हमारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और ये क्लास हर एग्जाम के लिए बेस्ट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की ज़रूरत है। उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल सकता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर चोट उंगली पर लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगती है तो नेचर बदल जाता है। तो कौन कहता है कि सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ी सी आवाज़ में आज परेशानी है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। ठीक है, थोड़ा सा पेन हो रखा है, इसलिए फिर भी मैं रात में उठ के क्लास बना रही हूँ आपकी, क्योंकि ये ज़रूरी है। करंट अफेयर की क्लास है तो आपको डेली की करंट अफेयर मिलने ज़रूरी है, इसलिए मैंने उठकर क्लास बनाई है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे क्योंकि आज ज़ोर से नहीं बोला जा रहा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 20 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन देखेंगे हमारा, एक बार पेन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस, ऑप्शन बी है एकता दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये पूरा कंप्लीट टाइप नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 20 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस के रूप में। किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो एक एकता दिवस है। एकता दिवस को किस दिन मनाया जाता है बताएंगे फटाफट से। तो एकता दिवस को मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को प्रतिवर्ष। और अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो आपको चारों ऑप्शन पता चल गए। अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को, और 20 दिसंबर एकता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल में पहली बार किसने रजत पदक जीत लिया है? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है अश्विनी पोनप्पा, ऑप्शन सी है नंद नाटेक, और ऑप्शन डी है किदाम्बी श्रीकांत। बताइए क्या हो जाता है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में पहली बार किसने रजत पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है जिनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। किसने जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है पहली बार रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाती है हमारी झटका सीरीज। क्या आ जाती है? झटका सीरीज आ जाती है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? FAO की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी FAO की स्थापना? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर
1945 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ। ये क्वेश्चन गलत मिस्टेक है, गलत टाइप हो चुका है, इसे आप छोड़ देंगे, इसे नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे फटाफट से। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में है। नेक्स्ट है फलों में किस प्रकार की शर्करा होती है? तो फलों में होती है फ्रैक्टोज। क्या होती है? फ्रैक्टोज प्रकार की शर्करा होती है फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? बताइए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है टीवी नरेंद्रन। कौन है? यहाँ पे लिख देती हूँ, टीवी नरेंद्रन। नरेंद्रन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। सेल की अध्यक्ष कौन है? SAIL सेल। इसकी अध्यक्ष है सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल है किसकी अध्यक्ष? SAIL सेल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 55%, यानी 55% होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है? प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन निकाल लिया जाता है तो सीरम बचता है। अंतर क्या है कि प्लाज्मा में से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन निकलने पर क्या बचता है? सीरम बचता है। निकलने पर सीरम बचता है। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद बात अब आ जाती है कुछ इसी में झटका सीरीज में और भी क्वेश्चन है जिन्हें फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वात्सल्य योजना कहाँ से? उत्तराखंड से, यूके से। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की योजना है वात्सल्य योजना। ठीक है। मिशन हौसला, घोसला लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मिशन हौसला भी कहाँ की है? ये भी उत्तराखंड की ही है। उत्तराखंड की ही योजना है। नेक्स्ट है कोविड फतेह। कोविड फतेह कहाँ की योजना है? पंजाब की योजना है। इसके बाद है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी कहाँ की है? हरियाणा की है। दूध घाट की नगरी हरियाणा। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तो है राजस्थान और कम वाला है गोवा। कम कौन सा है? गोवा। ठीक है। दूसरा आ जाता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी और सबसे कम वाला भी। बताइए फटाफट से कौन सा हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? यूपी है। आप सभी को पता है। अधिक वाला तो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और कम वाला कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में है, और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है WHO की स्थापना। WHO की स्थापना कब हुई थी? बताइए फटाफट से। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य
दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है CBI के हेड कौन है, बताइए। सॉरी, दूसरा ये क्वेश्चन छूट गया। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए फटाफट से। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WHO का मुख्यालय है हमारा जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा। और अगर आपसे सदस्य पूछा जाए तो कितने सदस्य है इसमें, 194 देश है, 194 देश इसके सदस्य है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI के हेड कौन है, बताइए फटाफट से। CBI के हेड कौन है, आंसर देंगे आप लोग। CBI के हेड कौन है, तो CBI के हेड है, मैं इधर लिख देती हूँ, सुबोध कुमार। कौन है, सुबोध कुमार है CBI के हेड। नेक्स्ट है पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया है। क्या है, यूरिया। यूरिया की खोज किसने की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की खोज किसने की थी, तो बताएंगे आप लोग फटाफट से। यूरिया की खोज की थी वहोलर ने। किसने की थी, वहोलर ने। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। वात्सल्य योजना उत्तराखंड की है, मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस की है, कोविड फतेह पंजाब की है, ऑपरेशन संजीवनी हरियाणा की है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान है, सबसे कम वाला जिला है गोवा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, सबसे कम वाला सिक्किम है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। CBI के हेड है सुबोध कुमार। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, यूरिया की खोज की थी वहोलर ने। किसने की थी, वहोलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसमें ये भी देख लेते हैं एक बार। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड, तो बताएंगे कौन सी है सबसे बड़ी ग्लैंड, कौन मनुष्य की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो लीवर मानी जाती है, यकृत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि अखिल भारतीय जाट महासभा का नया राष्ट्रीय सचिव किसे नियुक्त किया गया है, सम्राट बालियान को, रविंद्र बालियान को, सत्येंद्र बालियान को, या चौधरी अजय पाल सिंह को। बताइए किसे किया गया है, जाट महासभा का नया राष्ट्रीय सचिव नियुक्त, तो रविंद्र बालियान को किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसे किया गया है, रविंद्र बालियान को इसका क्या किया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है, सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे। हाल ही में LIC ने नॉन लिंक्ड गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत जीवन के लिए किस प्लान का शुभारंभ किया है, फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए है हमारा बचत रेखा, ऑप्शन बी है धन रेखा, ऑप्शन सी है जीवन रेखा, या ऑप्शन डी है बचत योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी हो जाता है, यानी धन रेखा। क्या हो जाता है, धन रेखा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किस शहर ने अपने नाम किया है, बताइए फटाफट से। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाई है, रिकॉर्ड बनाया है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी है ये पूरा, ठीक है, लखीमपुर खीरी। दूसरा है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, तीसरा है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, और चौथा है बरेली उत्तर प्रदेश। बताइए किसने किया है अपने नाम सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड, तो ऑप्शन बी यानी पीलीभीत। क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाता है, यानी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, इसने सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने फास्ट बॉलर के तौर पर 6000 टेस्ट ओवर फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाता है इसका हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए है हमारा जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी है जो रूट, ऑप्शन सी है योन मॉर्गन, और ऑप्शन डी है क्रिस सिल्वरवुड। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जेम्स एंडरसन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हम क्या लेके आए हैं, प्रमुख बांध लेके आए हैं, ठीक है। प्रमुख बांध कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है, फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम
हमारा टिहरी बांध। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है, बताएंगे फटाफट से। तो टिहरी बांध हमारा कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। और कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। दूसरा आ जाता है हमारा हीराकुंड बांध। कौन सा आ जाता है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग। तो हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर स्थित है। और महानदी पर कहाँ पे, उड़ीसा में। महानदी, यहाँ पे लिख देती हूँ, महानदी उड़ीसा। कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है, बताएंगे फटाफट से। कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध हो जाता है हमारा नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फरक्का बांध। कौन सा बांध आ जाता है, फरक्का बांध आ जाता है। तो ये कौन सी नदी पर है, बताएंगे फटाफट से। तो फरक्का बांध है हमारा हुगली नदी पर। कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर है। और कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आता है हमारा उरी बांध। उरी बांध हमारा कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा उरी बांध झेलम नदी पर है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, झेलम नदी, झेलम नदी पर है। कहाँ पर है, JNK में है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आ जाता है दुलहस्ते बांध। दुलहस्ते बांध हमारा कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है। और कौन से, कहाँ पर है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है दुलहस्ते बांध, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा बांध आ जाता है, इसके बाद सलाल बांध। सलाल बांध हमारा किस नदी पर है, ये हमारा चिनाब नदी पर ही है। यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पर है, ये चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद बगलीहार बांध। बगलीहार बताएंगे कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये भी चिनाब नदी पर ही है। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर में ही है। चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रणजीत सागर बांध। कौन सा आ जाता है, रणजीत सागर बांध, इसे थीन बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये रावी नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में है। कहाँ पर है, रावी नदी पर है, रावी नदी पर और जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध हमारा कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। और कहाँ पर है, सतलज ने, सतलुज भी बोलते हैं इसे, सतलज भी लिखा रहता है कहीं कहीं। और कहाँ पर है, ये हमारा सतलज नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोंग बांध। पोंग बांध हमारा किस नदी पर है, तो ये व्यास नदी पर है। और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश। HP लिख देती हूँ, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और भी बहुत सारे बांध हैं, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नाथपा झाकड़ी बांध। कौन सा आ जाता है, नाथपा झाकड़ी बांध, बताएंगे फटाफट से। ये कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, तो ये भी हमारा सतलुज नदी पर ही है। कहाँ पर है, सतलुज नदी पर ही है और हिमाचल प्रदेश में ही है। सतलुज नदी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में।
इसके बाद आता है नेक्स्ट, धौली गंगा किस नदी पर और कौन से राज्य में है? धौली गंगा बांध हमारा किस नदी पर है? तो ये धौली गंगा नदी पर ही है। किस पर है? धौली गंगा नदी पर ही है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यूके में है। नेक्स्ट आ जाता है रिहंद बांध हमारा किस नदी पर है? बताएंगे फटाफट से। रिहंद बांध, रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही है। और कहाँ पर है? यहाँ पे लिख देते हैं, ये रिहंद नदी पर ही है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यूपी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध। रानी लक्ष्मीबाई या इसका दूसरा नाम क्या है? राजघाट बांध है। ये कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। यहाँ पे लिख देते हैं बेतवा नदी, बेतवा नदी। और कौन से राज्य में है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, यानी यूपी में ही है। नेक्स्ट आ जाता है माता टीला बांध। माता टीला बांध हमारा किस नदी पर है? ये भी बेतवा नदी पर ही है। यहीं पे लिख देते हैं बेतवा नदी पर है। और कहाँ पर? यूपी में, बेतवा नदी पर, यूपी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथन बांध। ये कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी। और बराकर नदी पर कौन से राज्य में है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में, झारखंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तिलैया बांध। तिलैया बांध हमारा किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर ही है। कहाँ पर है? ये लिख देते हैं बराकर नदी और झारखंड में ही। कहाँ पर? झारखंड में ही है, बराकर नदी पर तिलैया बांध। इसके बाद आ जाता है पंचेत बांध। तो पंचेत बांध हमारा किस नदी पर है? बताएंगे। तो ये हमारा दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर कहाँ पर? झारखंड में, झारखंड में है। इसके बाद आ जाता है हमारा म्यूराक्सी बांध। म्यूराक्सी बांध हमारा कहाँ पर है? म्यूराक्सी नदी पर ही है। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी पर? नदी का नाम भी म्यूराक्सी ही है। और कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, जो अभी 4 जुलाई 2021 को ही जिन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी, 9 नवंबर 2000 में। ठीक है। 2000 में 13 जिलों के साथ, कितने जिलों के साथ? 13 जिलों के साथ उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक जिला बनाया गया था, जिसमें कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। पहले इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। क्या इसे क्या कहते हैं? देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? देवभूमि के नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाता है। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने घोषणा की है ऋषभ पंत को। किसे की है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ऋषभ पंत को उन्होंने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पाकिस्तान ने स्वात जिले के बारीकोट तहसील के बाजीरा शहर में खुदाई के दौरान कितने वर्ष पुराने बौद्ध काल का मंदिर मिला है? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 2300 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी है 2400 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी है 2500 वर्ष पुराना और ऑप्शन डी है 2600 वर्ष पुराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2300, 2400, 2500 या 2600? बताइए फटाफट से क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो कितने वर्ष पुराना है? 2300 वर्ष पुराना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2300 वर्ष पुराना क्या मिले हैं? बौद्ध काल का मंदिर मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी के किस सांसद का 52 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया? बताएंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है?
बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और डग एरिक्सन। बताइए फटाफट से किसका निधन हो गया? तो डग एरिक्सन का निधन हो गया है। किसका? डग एरिक्सन का निधन हो गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, यानी जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा को किस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन सी है कांग्रेस और ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है? अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप लोग देंगे कि भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? बताएंगे आप लोग किस नहीं ये किसे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग देते तो नहीं हो, फिर भी मैं डेली आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन आप लोग इसका आंसर नहीं देते। दोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको बहुत सारी क्लास लेने के बाद कहीं कहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी आसानी से 10 क्वेश्चन नहीं आ जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जगह जगह से ढूंढने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं, तब जाके आपके लिए क्लास बनाई जाती है। लेकिन आप लोग पता नहीं कब इसका मूल समझेंगे, कि कब आपको लगेगा कि हम लोग भी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब आपको लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।